वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, कीमतों पर राजनीति धुआंधार देखिए मध्य प्रदेश और बिहार में तेल 100 के पार है। विश्वास सारंग की बधाई पर हाहाकार देखिए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पेट्रोल की कीमत 100 के पार होने पर पीएम मोदी को बधाई दी है। आसमान छूते ईंधन की कीमतों के बीच वो अलग थ्योरी लेकर आए हैं। उनका कहना है, देखिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने परिवहन के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लाने से जुड़ा पीएम का फैसला तेल की कीमतों पर हमारे नियंत्रण को मजबूत करेगा। पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, इसीलिए ऐसी वृद्धि हो रही है। यानी विश्वास सारंग ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने को वैश्विक बाजार का असर माना है। देश में राजस्थान पेट्रोल का सबसे ज्यादा वैट वसूलता है, जबकि इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। यानी टैक्स लगाने में मध्य प्रदेश आगे है और सारंगी बधाई पीएम मोदी को दे रहे हैं। पीएम मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी दोबारा पैदा की जा सकने वाली एनर्जी के बारे में बात की है। पिछले हफ्ते केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए 10,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की है। सारंगी का तर्क ये है, अगर पेट्रोल और डीजल महंगा है तो लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लेंगे, जिससे पीएम मोदी का मिशन पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम की कीमत में उछाल के लिए भारत का 85% से ज्यादा आयात पर निर्भरता को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन एक वक्त था जब मोदी पीएम नहीं थे और उनकी पार्टी के नेता पेट्रोल की कीमतों पर हाय तौबा मचाते थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जान है। 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, उस देश में घोटालों के माध्यम से कांग्रेस और यूपीए के सहायक दलों के जो नेतृत्व ने पैसा गबन किया है, वही पैसा अगर देश में आम इंसान के ऊपर खर्चा किया जाता तो इस प्रकार की बढ़ती महंगाई का जो प्रकोप है वो साधारण महिला को और परिवारों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है।
जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। प्रणब जी के आने पर पहला तोहफा इस देश को पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे बढ़ा करके 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया। देश का पहला तोहफा था देश के नए राष्ट्रपति का, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का ये लोगों को ये पहला तोहफा था और उनके कार्यभार संभालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो देश के प्रधानमंत्री के पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के बाद लंबित है। बैलगाड़ी की रफ्तार से ये सरकार चल रही है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 8 रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर उनको कम करने चाहिए और दिल्ली की सरकार को राहत देनी चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने, आपने देखा होगा, भारी बढ़ोतरी करी थी टैक्सों के अंदर और अब उनको ये छूट देनी चाहिए